राजधानी के अमौसी एयरपोर्ट से 5 जिलों चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती के लिए उड़ानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इन जिलों का सफर सिर्फ 1048 रुपए में ही किया जा सकेगा। पीएम की महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सफल बनाने के उद्देश्य से ही अमौसी एयरपोर्ट से सस्ती उड़ानें शुरू की जा रही हैं। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने लखनऊ से चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आजमगढ़ के लिए 2 मार्च से फ्लाइटें शुरू करने की घोषणा की थी और अब 10 मार्च को ये सेवा शुरू हो जाएगी। एयरलाइन प्रशासन 19 सीटर का डी हेविलैंड डीएससी जो कि 6 से 400 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और टिकटों की बुकिंग फ्लाईबिग की वेबसाइट पर भी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। 9 मार्च को गोरखपुर में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास करेंगे वो, और इससे पहले पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर भी बढ़ेंगे। एनसीसी एकेडमी का निर्माण सिक्टोर में 10 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इसके निर्माण पर 47.88 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। अकेडमी में प्रशासनिक भवन, 150 छात्रों की क्षमता के बालक छात्रावास और 100 छात्राओं की क्षमता के बालिका छात्रावास, डाइनिंग हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, विद्युत स्टेशन सहित कई सुविधा भी होंगी। मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। किसान की खुशहाली हो, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम कुसुम की ये योजना भी मोदी जी की स्कीम है, जिसको अभी कृषि मंत्री कह रहे थे किस ढंग से हमने इसको प्रभावी ढंग से किया। और फिर ये प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए पहले फैसले को लेकर आगे बढ़ी थी। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी। लोग कह रहे थे कैसे होगा, हमने कहा देखो, अगर अन्नदाता किसान ने यहाँ भेजा है तो मोदी जी की जवान से निकली तो होगा जरूर, चिंता मत। यूपी के एटा में एक शादी समारोह की खुशियां पल भर में ही मातम में तब्दील हो गई। भाई के मंडप में डीजे पर नाचते नाचते अचानक से ही वो गिर गया और साथ ही समझते रहे कि किशोर मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो कभी नहीं उठा और उसकी मौत हो गई। भाई की बारात निकलने से पहले घर में इस मौत के बाद मातम पसर गया। जानकारी के मुताबिक 15 साल का किशोर बीते दिनों भाई की शादी से एक दिन पहले चल रहे कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस करते करते अचानक से गिर गया। पहले तो लोगों को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं उठा तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादी वाले घर में अचानक हुई इस मौत से मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सुधीर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। योगी सरकार ने किसानों की ट्यूबवेल के बिजली बिल बिल्कुल ही माफ कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन घोषणा भी की है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन के जिला अधिकारी अरविंद भंगारी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने मीटिंग में सैकड़ों किसानों को आमंत्रित किया। किसानों को जिला प्रशासन ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने सरकार द्वारा बिजली बिल माफ किए जाने की बात कही और जिसके बाद किसानों ने सरकार का धन्यवाद भी किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही। सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों की ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करना ये एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। खुशी की बात है, मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा करा। हम तो ये चाहे जो वादे किए किसानों से भविष्य में पूरा करते रहे। आज क्यों नहीं देने गए? अगर जो हमारे हित में काम करेंगे हम वोट भी देंगे। तो पहले भी हमने संजीव बालियान को वोट दी थी, अब भी संजीव बालियान को वोट देंगे। सरकार बढ़िया काम कर रही। पहले मतलब 1,000 रुपए कर दिया था जब हाफ करा था, पहले 1,800 रुपए आया था। ये खुशी है, कुछ काम धंधा चल जाएगा। बस सरकार बहुत अच्छी है, पर सरकार से एक निवेदन है कि बजाज मिल को और सुधार ले, जिससे किसानों का हित हो सके। हाँ तो बढ़िया करा है, तो बहुत अच्छा करा, अच्छा लग रहा। भाई बहुत बढ़िया करा। ऐसे काम करते रहेंगे तो फिर तो अच्छे जिम्मेदार की तो जरूरत है सबको, हमें भी अच्छे की जरूरत है। हम ये कहाँ जा हमारे ये हैं संजीव बालियान जी।
हाँ वोट दे देंगे। पहले कितना बिल आया था आपका? बिल हमारा 12 तो है नहीं, हमारा तो घर का ही बिल आया था। हमारा तो ठीक ही आ रहा, हमें तो 4-5 योजनाओं का लाभ पूरा मिला। 3 सिलेंडर मिले, 2000 किसने दिए वे भी मिले, सारे काम ठीक हुए हमारे, तो कुछ गलत नहीं हुआ। सरकार क्या बढ़िया है? सरकार ठीक है, पिछड़ों की सरकार है, छोटे आदमियों की सरकार है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब अमरोहा की, जहां यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन ने पिछले 2 और 3 मार्च को बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत के शहनवाज सिद्दीकी ने 2 गोल्ड मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। जिसके बाद शहनवाज सिद्दीकी अपने गांव अमरोहा पहुंचे, जहां एपी हेल्थ क्लब के ऑनर शहनवाज सिद्दीकी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहनवाज सिद्दीकी ने युवाओं से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करने को कहा। साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मोहम्मद आकिल, वाहिद अली, इमरान खान और अपनी फैमिली को दिया है। बस एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग है, अलग ही एक खुशी है कि मैं बैंकॉक गया, अपने देश के लिए खेला और वहाँ भारत का झंडा लहराकर आया हूँ। अल्लाह के शुक्र से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने, क्लासिक फिजिक डिवीज़न में और बॉडी बिल्डिंग में, दोनों में ही गोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर मैं खुश हूँ जब 18-19 देशों के लोग खड़े होंगे और आप फर्स्ट टाइम और आपके देश का राजगान जब स्टेज पे बजता है तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जाहिर नहीं कर सकता लफ्ज़ों में उस खुशी को कि मैं कितना खुश था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि से नवाजा है। 2 गोल्ड मेडल आए हैं मेरे मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर गैलेक्सी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए इसमें।